श्रद्धेय महानुभावों, योग के क्रम में चर्चा चल रही थी। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर शब्द इस ऐश्वर्य अर्थ में वरज प्रत्यय लगा है। अष्टि ईश्वर जो ईश की व्यवस्था है और उसमें जो ऐश्वर्य है, यानी कि जीवन के अंदर जब कोई व्यक्ति उन्नति करता है, जो कुछ भी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता है, वो सब ऐश्वर्य है। जिन चीज़ों के ग्रहण करने से जीवन नियमित रूप से सुव्यवस्थित रूप से संचालित होता है और जन्म से मरण के बीच की अवधि को ऐश्वर्य के कारण बढ़िया तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं और शरीर के परित्याग के बाद भी ऐश्वर्यशाली जीवात्मा परम तत्व के सानिध्य में भी तीव्र संवेग के साथ आगे अग्रसरित हो जाता है। तो कहा कि यह जीवात्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो पुरुष तो दोनों में है, यानी कि जो आगे ले जाता है, आगे चलता है, वो दोनों पुरुष है। साथ ही साथ पुरुष हिता वही पुरुष देहे सेते इति पुरुष, जो देह में रहता है वही पुरुष है। लेकिन परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वह विशेष पुरुष है। इसमें बी लगा हुआ है और शिश्लित धातु, यानी कि संसार के अंदर जो भी कुशल अकुशल लाभ हानि जो कुछ भी है, उस लाभ हानि से जीवात्मा को गुजरना है। परमात्मा व्यवस्थापक है, सृष्टि की व्यवस्था करता है, लेकिन वो कुशल अकुशल से परे है, शुद्ध चैतन्य है। इन सूत्रों से यह स्पष्ट होता है, या साधना की दुनिया में जाने पर यह स्पष्ट होता है। तो आगे इसी प्रसंग में बात आ रही है, तत्निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। इस सृष्टि के अंदर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, आखिर इसकी मौलिकता कहाँ है? तो पहला शब्द है तत्र। तत्र शब्द में तत् है और सप्तम्यास तरल से तरल प्रत्यय लगा हुआ है। तरल प्रत्यय लगने से बन गया तत्र, और तत्र का मतलब हो गया कि उसमें, किसमें? परम तत्व में। परम तत्व कौन है? पुरुष विशेष है, जो अल्पज प्राणी है, उसी के साथ है परमात्मा, लेकिन वो सर्वज्ञ है। वह सारी व्यवस्था को करता है। जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में अभ्यास करके आगे तो बढ़ता है, लेकिन परमात्मा हर प्रकार से सर्वसत्ता को प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में कहा जा रहा है तत्निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। निरतिशयम् पर यदि हम विचार करते हैं तो वहाँ पर निर है और अतिशयम् शब्द है। निर में उपसर्ग लगा हुआ है और निर के उपसर्ग का अर्थ होगा निश्चितता, यानी कि वह ध्रुवता है, उसमें निश्चितता है और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अतिशय में अति उपसर्ग लगा हुआ है, सिंह सैन्य धातु है, अच प्रत्यय है, सी को से को सय आदि हो करके अतिशय बना हुआ है।
यानी कि उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई किसी भी प्रकार से यह नहीं कह सकता कि वह नहीं है। वह हर हालत में, हर परिस्थिति में उसके अंदर सारी सत्ता विद्यमान है। सृष्टि के अंदर जो कुछ भी सत्ता दिखाई दे रही है, जो भी व्यवस्था दिखाई दे रही है, इसके अंदर प्रकृति को यदि हम साधन मानते हैं और ईश्वर उसका व्यवस्थापक है और जीव उसमें कर्म में लगा रहता है, तो इस कर्म की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए परमात्मा की व्यवस्था है। और परमपिता परमात्मा हमेशा प्रयास करते हैं कि लगातार जीवात्मा को कोई हानि ना हो, वह आगे बढ़ता चला जाए, अपने कर्म फल में आगे व्यवस्थित होता चला जाए और अंत में मुंचति मोक्षा, वह मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कहा कि भाई कोई इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं है, अतिशय है, वह हर प्रकार से सफल है, सामर्थ्य है और सर्वज्ञ बीजम है। सर्वज्ञ बीजम का मतलब है कि सर्वम जनाति इति सर्वज्ञ, ड प्रत्यय लगा हुआ है, सप्तम्याम जने ड से ड प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहा कि भाई वो सब का बीज है, प्रादुर्भाव है, उत्पत्ति है और मौलिकता है। सर्व अतिशयम सर्वज्ञ बीजम, बीज में उत्पादन है और उसमें भी ड प्रत्यय लगा है। यानी कि सृष्टि के अंदर जो भी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, जो कुछ भी हम लोग इस संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी जो भी बातें दिखाई देती है और जिसमें हम जन्म से मरण की बीच की अवधि को जी रहे हैं, साधना की दुनिया में जा रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम की दुनिया में जा रहे हैं और साधना की दुनिया में जाकर परम तत्व को पाने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी जिधर भी हम उसकी मौलिकता को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी मौलिकता परम तत्व है, उसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा यहाँ स्पष्ट रूप से इस सूत्र के अंदर बताया जा रहा है कि भाई वह परम तत्व की शक्ति है, विशेष तत्व की शक्ति है, जिसके सामने दुनिया में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी उपमा नहीं दिया जा सकता। यदि हम किसी चीज़ की उपमा देते हैं तो उसके एक गुणों के कारण देते हैं। सूर्य से देते हैं, प्रकाश से देते हैं, तो यह एक पक्ष है। लेकिन ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत, प्रकाश से ओतप्रोत, सृष्टि के संचार में ओतप्रोत वह तत्व है, जिस तत्व के साथ इस संसार में जीवात्मा का आना और जाना लगा हुआ है और इसके अंदर लाखों अरबों खरबों जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी कर्म व्यवस्था को संभाले हुए। वेद मंत्रों में भी हम विचार करते हैं तो साफ साफ कहा जा रहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ऐ जीवात्मा तुमको कर्म करने के लिए भेजा गया है। कर्म का जो फल देने वाला है वो अलग है। सब पूर्व शामपि गुरु, पूर्व के गुरुओं का भी गुरु है, आचार्यों का भी आचार्य है। ये सारे सूत्र हमें और आपको समझा करके कहते हैं कि इस धरती पर यदि हम जीव बन करके आए हैं तो हमें प्रकृति के सानिध्य में जुड़ करके और प्रकृति के साथ रह करके धीरे धीरे सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी की व्यवस्था को देख करके हमें भी परम तत्व की ओर जाना है। यही सफलता का राज है। यदि हम उस परम तत्व को सर्वज्ञ बीज नहीं समझ पाते, यदि आंतरिक दुनिया में जाकर उस परम तत्व की अंदर में हम गोता नहीं लगा पाते, तो निश्चित रूप से हमारी प्रवृत्ति बाह्य प्रवृत्ति होती है और जब बाह्य प्रवृत्ति होती है तो ठीक प्रकार से हमारा चिंतन भौतिक पदार्थों में आ जाता है और जब भौतिक पदार्थों में आ जाता है तो उसके अंदर की गहराई को हम नहीं परख पाते। इसलिए संसार के अंदर कुशल अकुशल, ज्ञान अज्ञान, विज्ञान जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसमें वो शुद्ध चैतन्य है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि तत्निरतिशयम, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वो सर्वज्ञ है, वो बीज है, वहीं से सब चीज़ का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसलिए हम बीजगणित का अध्ययन करते हैं और बीजगणित के अध्ययन में छुपी हुई चीज़ों को अध्ययन करके हम रहस्यमयी बातों को जानकर दार्शनिक दुनिया में जाना चाहते हैं, आंतरिक दुनिया में जाना चाहते हैं, तब जा कर के हमारा समाधान होता है। इसलिए परम तत्व के चिंतन में, जीवात्मा के चिंतन में
जीवात्मा के लिए सरल सहज स्वाभाविक ढंग से सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था में लगा हुआ वो मौलिक तत्व, मौलिक स्वरूप परम तत्व है। तत्निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के अंदर सब कुछ कर रहा है, जिसको साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा जाना जाता है। धन्यवाद।